गाजीपुर सीट पर अखिलेश यादव ने सेट कर दिया नया गेम। अंसारी परिवार की महिला की होगी सियासत में एंट्री। नाम सुनकर चौंक गए लोग। अफजाल अंसारी का टिकट था फाइनल, लेकिन ऐन मौके पर सपा ने फिर से प्लान बी तैयार कर लिया। युवा महिला के कंधों पर सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी। चाहकर भी विरोध नहीं कर सके अफजाल अंसारी। पब्लिक ने भी हाथों हाथ लिया। देखिए कौन है ये खूबसूरत नई प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर मतदान भी हो चुका है और 64 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों पर वोटिंग बाकी है। इन सब के बीच अचानक गाजीपुर लोकसभा सीट पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक और जहां अफजाल अंसारी साफ दावा कर चुके हैं कि सपा की ओर से वही प्रत्याशी होंगे, वहीं अब सपा ने एक और युवा महिला को यहां चुनावी प्रचार में उतार दिया है। इनका नाम है नुसरत अंसारी। तस्वीरें सामने आने के बाद कयासों और अटकलों का दौर शुरू हो गया है और लखनऊ में मीटिंग चल रही है। नुसरत अंसारी कौन है, क्यों उनको लेकर जन समर्थन जुटाया जा रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये सुनिए कि आखिर अफजाल अंसारी अपने बारे में क्या कुछ कह चुके हैं। अफजाल अंसारी ने बीते दिनों कहा था कि विपक्षी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए खबरें उड़ाई जा रही हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं ठहराया है। दरअसल अफजाल बीते साल एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। हालांकि बाद में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें चुनाव लड़ने के योग्य करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 30 जून 2024 तक मामले का पूरा निस्तारण करने का आदेश दिया था। सजा के खिलाफ जब अफजाल इलाहाबाद हाई कोर्ट गए तो उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन उनकी सजा पर रोक अब तक नहीं लगाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही अफजाल को चुनाव लड़ने के योग्य करार दिया हो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून 2024 तक मामले के निस्तारण का आदेश दिया था। 2 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। दूसरी ओर 7 मई को गाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन शुरू होना है। ऐसे में अफजाल अंसारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है। इन सब दावों के बीच नुसरत अंसारी चुनावी मैदान में कूद गई हैं। उनके चुनावी प्रचार करने की तस्वीरों ने सियासत में नई चर्चाओं को बल दे दिया है। अभी तक अफजाल खुद भले ही ये कह रहे हो वही चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन सोमवार को अपने इंस्टा अकाउंट पर नुसरत ने जब से चुनावी प्रचार की तस्वीरें शेयर की हैं, उनका नाम सियासत गलियारे में तेजी से चल रहा है। तस्वीरों में नुसरत गाजीपुर स्थित सपा कार्यालय में अफजाल अंसारी और सदर विधायक जय किशन साहू के साथ मंत्रणा करती हुई भी नजर आई हैं। साथ ही साथ वो डोर टू डोर प्रचार भी कर रही हैं। पूरी संभावना है कि चुनावी मैदान में नुसरत अंसारी को ही उतारा जाए। वो खुद अफजाल अंसारी की बेटी हैं। यही वजह है कि अफजाल अंसारी उनकी उम्मीदवारी का विरोध भी नहीं करेंगे और उनके चुनावी प्रचार में उतरने से युवाओं का साथ भी उन्हें मिल जाएगा। नुसरत का लगातार सपा कार्यालय पर आना और चुनावी प्रचार में शामिल होना इसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला अभी भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को करना है। वो चाहे तो अफजाल पर दांव लगा सकते हैं या फिर अदालती फैसले के संदर्भ में सपा नेता की बेटी को भी टिकट दे सकते हैं। बात की जाए अंसारी परिवार की तो अब्बास अंसारी फिलहाल विधायक हैं, वहीं उनके कजिन मन्नू अंसारी भी विधायक चुने गए थे। हालांकि परिवार के इकलौते उमर बाकी हैं जो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों को ध्यान में रखते हुए सपा उन्हें टिकट देने से बच रही है। वहीं मुख्तार की पत्नी फिलहाल फरार है। अब्बास की पत्नी निखत भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर है। ऐसे में सपा के पास अंसारी परिवार के भीतर उम्मीदवार बनाने का विकल्प सीमित है। कुछ सियासी जानकार सिबगतुल्लाह अंसारी को लेकर भी दावा कर रहे हैं। वो 2017 तक विधायक भी रहे हैं और मौजूदा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अंसारी परिवार के साथ नजर आते हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि सपा ऐसे चेहरे को भी खोज रही है जिस पर भाजपा को ज्यादा आक्रामक होने का मौका न मिले। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा इस पूरे मुद्दे पर सपा प्रमुख अंतिम फैसला कब करते हैं और क्या करते हैं। क्या वो अफजाल की उम्मीदवारी को ही आगे बढ़ाएंगे या फिर उनकी बेटी पर दांव लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।